छोड़ दे, छोड़ दे क्लास। एनसीईआरटी करा देता हूँ नहीं 5-7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के 3। कल की तुम छुट्टी मार लोगे, परसों से है ही, पक्का छोड़ दूंगा। कल की छुट्टी मारो सब तो बस फिर करें स्टार्ट भाई हैं। बस रे, पानी पीते हुए थोड़ी बात करनी थी। बात कर रहा है, मुझे पानी दिखा रहा कि मैं तो पानी पी रहा हूं है। पीयूष अपनी जगह ग्रहण करो तुम। चल मैं पीयूष को बैठा ले यहां। बस रे भाई, शांत सब, होगी बात भाई बस। ठीक है, तो कल हम पैराबोला डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो क्या था पैराबोला की डेफिनेशन? हाँ भाई, पीछे क्या थी पैराबोला की डेफिनेशन, बताओ जल्दी। ऐसे तो बता दो, मेरी समझ में आ जा। हाँ ये बताएगा, चलो। अरे चिंटू, पैराबोला क्या था? एक लोकस था विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड द फिक्स्ड लाइन। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा हमने? फिक्स लाइन क्या थी? ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। इसमें इसेंट्रिसिटी क्या थी? तो आप जो कांस्टेंट रेशो पीएफ बाई वो क्या था? तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। तो उसके बाद हमने स्टैंडर्ड पैराबोला फाइंड किया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस क्या था? 1/0 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या थी उसकी? x प्लस ए इक्वल। तो उसकी इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? y² इक्वल 4ax। अगर हमने इन्हीं को फोकस को किस पे कर दिया था? -a,0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स क्या कर दी थी? x माइनस ए इक्वल, तब क्या थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला? y² इक्वल -4ax। चलिए, उसके बाद फिर हमने फोकस कहां पे किया? 0, वहां पे डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? y प्लस ए इक्वल क्या थी इक्वेशन ऑफ पैराबोला? x² इक्वल 4a। जब हमने फोकस को 0, -a कर दिया उस केस में x² इक्वल -4a। तो ये हमारे पास 4 बेसिक्स पैराबोला थे, 4 बेसिक्स पैराबोला। अब हमने इसमें बात करी एक्सिस ऑफ पैराबोला की। क्या होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला? जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में, या जिस लाइन के अबाउट पैराबोला क्या हो? सिमेट्रिक, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ। बहुत बढ़िया। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला को कट करती है वो क्या होती है? वर्टेक्स। उसके बाद फिर फोकस के बाद कोड क्या थी? कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स लाई करे किस पे? पैराबोला। उसके बाद हमने पढ़ा फोकल कोड, ऐसी कोड जो पास हो किससे? फोकस से। फिर उसके बाद हमने डबल ऑर्डिनेट्स कि ऐसी कोड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ
ठीक है जी। उसके बाद लेटस रेक्टम, ऐसे ऑर्डिनेट्स जो फोकस से पास हो, डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो, उसको क्या कहा? लेटस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आई थी? 4a। इतना हमने रिवाइज कर लिया था। एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी सबने, वही पढ़ते हो शायद, या आर डी शर्मा पढ़ते हो एनसीईआरटी? एनसीईआरटी तो पढ़ाई बोर्ड में पढ़ाई जाती होगी ना। अरे मतलब बुक पढ़ी हो, मतलब एनसीईआरटी में जितना हमने कल किया था उतना ही था, खत्म। उससे बेकार नहीं हमने, पर अकॉर्डिंग टू मी मतलब इतना ही पैराबोला, बस वो 242 पेज से शुरू हुआ और 246 पे खत्म हो गया। इलिप्स शुरू हो जाता है। हाँ, 4 पेज पे से 2 पे उसने फिगर बना दी पैराबोला की, 2 वैसे ही खत्म। 2 पे उसने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दे दी। मतलब जितना हमने पढ़ा, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उससे। अब आप भी दिखाओगे बना के कुछ तो। लेवल भाई बहुत से ऐसे भी है, कहते हैं कि सर बेसिक, कोई बात नहीं, यहां से ऐसे 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 चलेंगे तो। अरे कोई नहीं, काम आएगा। सीबीएसई में भी तो 12 दोगे ना, कोई बात नहीं। अब की बार कैंसिल हो गई, अब नहीं दोगे तुम पेपर, वैसे ही पास। पेपर देके तो मेरे हिसाब से 5-7 ही बचोगे 12th के लिए, जो हालत चल रही है, हैं? नहीं, पास भी तो हमें ही करना है, हम टॉपर बना लेंगे सबको। चलिए, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन भाई। बात नहीं, आज और कल ही तो पढ़ना है, फिर तो तुम छुट्टी पे हो। बस बस बस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फाइंड द coordinate of the focus कि कोऑर्डिनेट फाइंड करिए ऑफ द फोकस कॉमा एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ the equation of the directrix and latus rectum of the parabola y square। ठीक है। अब आप से वो पूछ रहा है कि फोकस बताइए, एक्सिस बताइए ऑफ पैराबोला, और उसने कहा कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जल्दी जल्दी बता दो, जितनी जोर से बोला तो। भाई ये वाई स्क्वायर इक्वल 8x, तो किस टाइप का है? वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, और वाई स्क्वायर इक्वल 4ax की जो एक्सिस ऑफ पैराबोला थी वो क्या थी? एक्स एक्सिस। चाहे वो नेगेटिव पे हो, इस साइड ऐसे आपके पास हो, ये इमेज हो, या दोनों ही केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी? बहुत बढ़िया। फोकस क्या होगा? क्योंकि फोकस क्या था वहां पे? a कोमा। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इससे कंपेयर करें, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। जब हमने ये पैराबोला बनाया था तो इसका फोकस था a, 0 और वर्टेक्स थे इसके 0, 0।
अगर हम इन जनरल, और इसके डायरेक्ट्रिक्स थी क्या, x प्लस ए इक्वल 0। अब आपको क्या दिया है पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल अब इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इसका मतलब फोकस क्या होगा 2,0। फोकस आपके पास आया 2, ठीक है जी। अब उसने इसकी पूछी, एक्सिस हमें मिली गई, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यही क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है, या इसी एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी एक्स एक्सिस। अब उसने किसकी बात करी, डायरेक्ट्रिक्स की, वो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x प्लस 2 इक्वल, अब वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ, वो क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x 8, कल हमने ये किया था। तो यहां पे अगर हम बात करें L ऑफ लेंथ ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x स्क्वायर इक्वल 4ay है तो कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 8, ठीक है 8, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम क्या होगी 8, ठीक है। अब जो ये ए पॉइंट है ना, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान दें, ये ए पॉइंट नथिंग एल्स, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस, यही तो है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स टू, या कहें डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स टू वर्टेक्स, यही है ना। आगे इसका हम यूज करेंगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने आइडिया आपको दिया, जब हॉरिजेंटल, वर्टिकल और ओब्लिक पैराबोला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया था कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसी को शिफ्ट करके हम अदर पैराबोला की भी स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में तो सब क्लियर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे ज्यादा बेसिक होगा कि मैं 2 + 2 + 2 माइनस ये कुछ करके मैं देखूं इसका सम क्या आएगा। माइनस भी कुछ करके कहा था मैंने लिखने को, अपनी सुविधा अनुसार रख लीजिए, है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला find the equation of the parabola with focus 2, 0 and directrix आपको दी है उसने x = -2। उसी का रिवर्स, कितने आसान लग रहे ना, मजा आ रहा ना। पर मैं एक चीज कल समझ गया कि क्यों हर टीचर बोर्ड लेवल पे चाहता है कि वो एनसीईआरटी लगवाए। 90 से 95% मैंने देखा कि हर टीचर की इच्छा होती है, अपने जो भी सीबीएसई में कहीं भी पढ़ा रहे हैं किसी भी स्कूल में, कि वो कहता है कि एनसीईआरटी लगाओ। ये रीजन है, कुछ मेहनत ही नहीं है और बच्चे की नॉलेज भी कुछ नहीं है, उसका टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना एक शौक से पढ़ना और एक मजबूरी में पढ़ने वाले ज्यादा मिलेंगे कि 12th, और जिसका शौक बन जाएगा वो सक्सेसफुल है। वैसे ही पढ़ाना भी बहुत से इसलिए भी पढ़ा रहे कि सैलरी आएगी भाई, टाइम पे नहीं गए तो ये होगा, या टाइम पास करना कि ये 1 घंटा कैसे पास हो जाए, और उसका पढ़ाना ही ये है एनसीईआरटी। क्योंकि दोनों बुक्स का डिफरेंस इतने ज्यादा है, अगर आप वहीं पे आरडी शर्मा देखो उसका लेवल बहुत अच्छा
और बहुत कुछ उसने दिया हुआ है कि आप बच्चा पढ़ ले, चाहे वो एनडीए की प्रिपरेशन करे या फिर वो आईआईटी जेईई के लिए जाए या 12th के बाद किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो, आपका यह बात करें एसएससी लेवल पे कोई भी एग्जाम आप दो या जो भी आप मैथ्स की बात, तो उसके लिए वो बेस्ट है। ये नहीं कि जो आईआईटी की दे रहा है वो कंसेप्ट क्लियर करेगा, ये पढ़ के तो कुछ भी बेस्ट नहीं है। ये पढ़ के तो बस अपने मन को खुश रखना कि हां मैंने पढ़ लिया। ये हकीकत मैंने, क्योंकि कल मैं पहली बार ही अब खोली होगी अपनी जिंदगी में भी, भाई जो भी है। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था भाई, और यूपी बोर्ड में 6 मैथ पढ़ने थे, 6 मैथ होते थे। हाँ, कैलकुलस, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है, टिक्नोमेट्री, तो ये सब अलग अलग होते थे यूपी बोर्ड के अंदर। तो हम वो पढ़े हुए, मतलब अच्छा खासा आ गया सबका साथ रे। क्या आएगा इसका आंसर बताओ, कोई ऐसा इसका ना हुआ हो गया? अरे क्या नींद मजरे को भी दिलाएगा? सबका हो गया? वाई स्क्वायर इक्वल, भाई ये इक्वेशन आपके पास, फोकस क्या है? तो ए की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, और इसने ये डायरेक्ट क्या दी है? एक्स इक्वल, तो अगर हम पैराबोला की बात करें इमेज यही होगी, एक्स इक्वल माइनस ऑफ 2, और ये किसकी इमेज है? वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, और ए की वैल्यू क्या है यहां पे? 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल, तो हिंदी में यहां खड़ा होकर बुलवाऊंगा देर पे पहाड़ है। 2 एक कम 2 ना, पूरा हिंदी करिए फिर पूरे वो क्या होते हैं जब वहां 2 आ जाएगा यार। लिखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, find the equation of the parabola with vertex at 0 0 and focus is 0, 2. ढूंढना है मैम किसी को? भाई मैम ढूंढ रही है, किसी को बता दो, किसको? वो है ही नहीं, मतलब चोर। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो आपको फोकस दिया है 0, 2 दिस टाइप से, और ये वर्टेक्स क्या दिया है? तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी? वाई एक्सिस, और इसके क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल, तो एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू 2, 8 वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 8 वाई इसकी इक्वेशन होगी पैराबोला की। ठीक है, क्लियर? कोई नहीं, हंसते रहो, अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बात मत करो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला which is symmetric about the y-axis, which is symmetric
about the y-axis and passes through the point and passes through ऐसे 3 क्वेश्चन तो हुए एंड passes through the ये तो बातों में ही हो गए 3 क्वेश्चन। बताइए इसको। वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है जो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, और जो पास हो रहा है 2, -3 से, जो आपका पास होगा 2, -3 से। करो भाई, करो कहीं कॉपी नीचे करी। क्या बना रहा है यार, बस रे साथ। इसकी ग्राफ बनाए अगर, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होगा नेगेटिव? ये एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई एक्सिस के अबाउट तो ये भी होता है -4 वाई भी, वो क्यों नहीं लिया उसका रीजन? हाँ भाई, हाँ बात नहीं, बताओ सोचते रहोगे। ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया हमने? एक्स स्क्वायर इक्वल -4 वाई कहाँ दे रखा है? प्लस में गलत है फिर तो, प्लस माइनस तो होगा ही नहीं। हाँ जी बताओ। अरे बस कुणाल, अब आप समझिए छोटी सी। अब उसने कहा कि ये जो हमारा पैराबोला है सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, तो दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? वाई एक्सिस। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है अगर हम इसकी बात करें कि या तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ठीक है जी। अब थोड़ा मतलब या तो फिर ये सेफ है या ये है, ठीक। अब ये पास हो रहा है किससे? 2, -3, मतलब 4th क्वाड्रेंट में। यहां दोनों पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो 4th क्वाड्रेंट में पास होगा तो पैराबोला की क्या होगा? सिर्फ ये ही, ये वाला नहीं होगा। तो आप क्या लेके चलोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल, अब ये पास किससे हो रहा है? 2, -, तो यहां पे 4 इक्वल, ये आपके पास 12, तो a इक्वल 1/, भाई इस पॉइंट से पास होने वाला तो यही पॉसिबिलिटी है ना, ये तो नहीं होगा पास क्योंकि ये पॉइंट यहां लाई करेगा ही नहीं। 2 को वर्टेक्स, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कैसे करें? कितना शिफ्ट करोगे? फिर h के वर्टेक्स बिना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपके पास वर्टेक्स हो या फिर आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए x - h², ठीक है, कि x - h² इक्वल 4y - k, और h के नहीं होगा तो वैल्यू, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? x² इक्वल 4/3, ठीक है। ये इसका लूप होल है जो
आपने कहा कि अगर आप ये नीचे से पास हो जाए पैराबोला 2 -3, ठीक है, तो ये लूप होल है क्वेश्चन में। अगर x माइनस एच के कैसे फाइंड करें? एच के 0 0 ले तो ये दूसरी बात हो सकती है, नहीं ले तो ये पॉइंट यहां भी आ सकता। तो ये तो थे एनसीईआरटी के, यहां खत्म हो गए थे, इतने ही थे। अब उसका होमवर्क भी दे रहा हूं एक, कर लेना कभी, चल रहे बस अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपके क्वेश्चन है, उसने दिया है आपको कि y स्क्वायर इक्वल 12x, सेकेंड x स्क्वायर इक्वल 6y, y स्क्वायर इक्वल -8x, x स्क्वायर इक्वल -16y, y स्क्वायर इक्वल 10x एंड ये 6, x स्क्वायर इक्वल -9y। ठीक है, इनका आपको फोकस बताना है, सेकंड एक्सिस, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, फोर्थ लेंथ ऑफ, अरे बात नहीं रहे पीछे, इसे लिख लो भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता सकते हो सबकी, लिख लो, ये होमवर्क हो गया आपका। सारे हैं क्या? अरे बस बात नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ये, जिसको भी एनसीईआरटी का था खत्म हो गया, उसकी एक्सरसाइज है ये, और वे एग्जाम्पल थे, चैप्टर खत्म, जो हमने पढ़ा था उतना ही वो थोड़ी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ और। लिखिए क्वेश्चन की फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, भाई बात ना करो रे अब, हाँ अब शांत हो जाओ, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is the point 0, and whose directrix (3x minus 4y plus 2 equals 0). उसने कहा कि वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए जिसका फोकस 0 0 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है आपको 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। भाई हमने पढ़ा था कि P ऑफ F इक्वल P ऑफ L, वहां पे एक फॉर्मूला यूज किया था √x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल मोड ऑफ x प्लस a। वही फॉर्मूले का यहां पे यूज कर सकते हैं। हो गया भाई। अरे एक आपको f दिया हुआ है,
एल आपके पास लाइन है, पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, उस पी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। अरे गलत है भाई, सिंपल सा, ये कोई भी मान लीजिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, उसने दे रखी है एल, ये हमारा कोई भी एक पॉइंट है एफ, ठीक, एफ क्या दिया है 0, ये कोई भी हम एक वेरिएबल पॉइंट ले ले पी, तो ये दोनों की दोनों डिस्टेंस, ये पी क्या है एक्स वाई, ठीक है, और ये लाइन एल क्या दी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0, और P ऑफ F इन पैराबोला, अगर ये पैराबोला फॉर्म करेगा तो P ऑफ F किसके इक्वल होगा, P ऑफ L के। P ऑफ F भी आप निकाल सकते हो, P ऑफ L यहां से क्या आएगा, P ऑफ F x माइनस वाई माइनस 0 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, इसके, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी x इंटू 3 माइनस 4 इंटू वाई और प्लस अपॉन 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, ठीक है। यही तो होती है इन जनरल जो हमने फॉर्म फाइंड करी थी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अब की बार उसने फोकस दे दिया हमें कुछ भी, पर ये दो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे मैं हमेशा एक पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। मुझे इमेज की भी जरूरत नहीं है, वहां पे जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स थी वो सिंपल थी, x इक्वल माइनस ए लाइन जो पैरेलल थी वाई एक्सिस के, ये कोई लाइन होगी जो ऐसे कट करके जाएगी एक्स और वाई एक्सिस को, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या है बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 3x, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 प्लस 9 प्लस 24 xy प्लस 8y माइनस इक्वल, सच में ही कर दिया तूने, ये सर्दी इसलिए बढ़ रही है भाई, इतनी मेहनत, या ये 12 ये आ रहे, यही आ रहा है पक्का, 16y यही आया। तो अगर हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है तो हम उस पैराबोला की इक्वेशन ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, तो ना तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट होगा इसकी एक्सिस, ना ही वाई एक्सिस होगी, ठीक है। अभी हम इक्वेशन की बात करते हैं, इनसे अलावा हम पैराबोला होरिजेंटल, एक काम दिया उसमें भी 50 बार तो सही गलत करवा चुके, पक्का अब सही है, किए हो या लिखे हो बस, अरे ये भी है कुछ और, हाँ ये आप लिख लोगे, ये लास्ट, हाँ तुम कर रही हो, वाह, अगला क्वेश्चन लिख दूंगा इतनी देर में तुम, अब चिंटू वाह
कुणाल लिख लिया? अरे यार भाई क्लियर है सबको? शांत रहे। उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए जिसका फोकस उसने 0 0 दिया और एक लाइन दी, डायरेक्ट्रिक्स बोली, ठीक है? तो इस फोकस से इस लाइन पे बीच में जो पी पॉइंट होगा ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस के होंगे, क्योंकि पैराबोला का यही था लोकस जो हमने पाठ किया था कि जो पी पॉइंट का लोकस था उसी से हमारे पास क्या बना था? पैराबोला, ठीक? तो पी ऑफ एफ 2 पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो अप्लाई कर दिया। और ये P इस पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं वो भी, और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। और यहां से जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन किसकी होगी? पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है? डन। नेक्स्ट करें। नोट हो गया भाई सबका? लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अरे यस सर, क्या था इसमें? अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस is at -1 -2 and directrix is x minus 2y plus 3 equal 0। सबकी कॉपी चेक करूंगा, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है जो पहले कराया, नंबर चेंज है बस, और बिना बात किए खुद सब अपनी कॉपी में शुरू कर दो करना, शोर किसी का ना है। किसका हुआ? बस बात नहीं रही अपना। ये किसके इक्वल आएगा? पी तो एक्स वाई, पी एक्स वाई पॉइंट है, पी वेरिएबल पॉइंट है, इस फोकस से थोड़ी इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करो करो दिखाना भाई, बात मेरे आगे को। अरे फर्स्ट इधर आ जा, उठ के तू आ जा, यहां बैठ इस पे जल्दी। तू इधर हो जा रहे कॉर्नर में, ये इधर बिल्कुल, या बहुत बढ़िया हो गया भाई। दिखाना 4x²। तेरा क्या है रे? 4 कॉमन ले लेगा क्या? नहीं आ रहा।
आ गया भाई सबका? अरे क्या पेज उठा रहा, कॉपी कहाँ है तेरी? तेरी कहाँ है कॉपी रे? 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32y प्लस 4xy प्लस 16 इक्वल 0। तेरा गलत है रे। तेरा तो एक्स वाई भी नहीं आ रहा। सही है, ये भी कर दिया। शांत रे। कितने लोगों का हो गया क्वेश्चन और कितने ऐसे जिनके नहीं हो पाया? वो भी हाथ उठाओ। अरे कौन सो रहा है भाई? है क्या हो गया तेरे सर में दर्द? बड़ा बढ़िया बहाना लेकर पेट सर। कितने लोगों का नहीं हुआ बाकी? जल्दी बताओ, नहीं से मैं कॉपी चेक कर रहा हूं फिर सबकी। बस शांत शांत। सेम फॉर्मूले का यूज इस पे भी कर सकते हैं। यहां पे उसने हमें डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल, और हमारे पास जो फोकस है वो f क्या दिया है? -1 माइनस। तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट लिया जो इस डायरेक्ट्रिक्स से और इस फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है, और वो पॉइंट क्या है? P ऑफ एक्स वाई। तो P ऑफ f, फिर हमारे पास पैराबोला की P ऑफ f इक्वल P ऑफ L के इक्वल। तो ये डिस्टेंस क्या होगी यहां से? x प्लस प्लस, ये तो दो पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने। अब ये पॉइंट किस पे परपेंडिकुलर है? इस लाइन पे। तो ये लाइन सेम आ जाएगी आपके पास x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन में बोथ साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आएगी इक्वेशन? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 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 16 इक्वल, यही आया भाई सबका। तो ये आपके पास क्या हुई? इक्वेशन ऑफ। तो यदि हमारे पास फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो हम किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द इक्वेशन बाई क्या डायलॉग? आंसर नहीं देता तो किसी क्वेश्चन का बात करे। तेरी दोस्ती इनके साथ है कैसे? ये तो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तू भी करके दिखाया कर, पे थोड़ी बहुत छूट रहेगी। हंस तू रहा था, बोल ही रहे थे। शांत रहे बिल्कुल। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, फिर बात कर। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। अरे भाई क्वेश्चन का लेवल पे तो देख लो फिर। 25 x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 1 स्क्वायर इज ऑप्शन ए 3x प्लस 4y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल 0,
4x minus 3y equal 0, and option D 3x plus 4y plus 1 equal 0. भाई इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो आप? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 25. स्क्वायर रूट ले सकते हैं. तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5. और ये क्या हो गया आपके पास? p ऑफ f इक्वल p ऑफ l. वहां से कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x प्लस माइनस 1 इक्वल, और फोकस 2 कोमा. भाई इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा अगर हम सॉल्यूशन चेक करें तो ये क्या है? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 1 स्क्वायर अपॉन, ठीक, स्क्वायर रूट. तो आपके पास ये अंडर रूट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस इक्वल 3x प्लस 4y माइनस अपॉन 5. अब ये आपके पास एक्स वाई पॉइंट की पॉइंट 2 कोमा माइनस 5 से डिस्टेंस, ठीक है. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स वाई की इस लाइन से 3x प्लस 4y माइनस 5, क्योंकि ये इसका स्क्वायर क्या रहा है 5. तो इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन होगी? डायरेक्ट्रिक्स की. तो आपके पास क्या आएगा? 3x प्लस 4y माइनस इक्वल. चिंटू बड़ा जोर देता है. क्लियर है भाई? ये नोट कर लिया? नोट हो गया सबका? हाँ तू तो बोलता ही नहीं. अरे क्यों छुट्टी खराब करा रहे हो अपनी? मैं किसी को डांट पड़ के लगाऊंगा, अपने पेरेंट्स के साइन लाना करवा के पूरी छुट्टी स्टैंड से रहोगे, लाओगे 4 कंप्लेन, सर तक आ जाएगी. ये क्यों चाहते हो? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से बैठ पढ़ो, कोई क्वेश्चन समझो, ये बेसिक क्लियर होगा तभी तो आगे की चीजें भी क्लियर होंगी. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ the lattice rectum, the length of the lattice rectum of the parabola two into x minus a square plus y minus a square equal x plus y का होल स्क्वायर is option A 2a, option B 2 root 2a, option C 4 of a, and option D root 2a.
बस डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्या करना है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करनी है। क्या आई थी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? ये किसकी थी? 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यही तो है, फोकस भी है डायरेक्ट्रिक्स भी है। इसके 2 क्या? हाँ बहुत बढ़िया। कैसे किया बताओ बताओ कॉपी पे क्या होगा? हाँ डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस 2a हो गया। हाँ तो हमारा फोकस a को ये डायरेक्ट्रिक्स में पुट कर दिया तो फिर 2a पता चल गया। 4a उसका 2 टाइम्स होता है। हाँ, तो 2 टाइम डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। बहुत बढ़िया हुआ भाई। कुछ लोग बहुत बेटर सोचते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं सोचते हैं। गलत है। अरे लिख तो, क्वेश्चन तो पूरा लिख ले। डायरेक्ट्रिक्स से वहाँ तक फोकस का डिस्टेंस उसका हाफ तो नहीं होता। अगर वो a आ जाएगा 4a होता है। पूरा तो लिख, क्वेश्चन कर तो कॉपी पे लिख के तो दिखा। बस रे साथ सब इसे ओपन करने की जरूरत ही नहीं ना। यहां से फोकस निकाल के आएगा ए ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस वाई इक्वल 0। देखा? यहाँ पे 2 इंटू लेंथ ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ये लेंथ निकाल लेंगे। 2 इंटू यहां से ये कैसे पहुंचा? ये जैसे वो क्या उसकी लेंथ निकालनी ना सर, इसके और उसमें इक्वेशन के भी और इसके बीच की, फोकस और इसके बीच की, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। सही है। ये आ गया। अब एक बात बताओ, जैसे ये पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थी? 4a। ये क्या है? a। ये भी क्या है? a। तो इन दोनों की डिस्टेंस का डबल क्या देता है? 2 इंटू 2 ऑफ a। a 2a और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है? 4a। तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वाह जी, करो। फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो, इसका डबल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। बस रे यार, अरे यार तुम भी हो गया। बस लव कुमार कितना प्यार दिखाएगा उधर। अरे उसको समझा रहा था मैं। अब समझ लेगा वो। बस रे ध्यान से देखो, इसको सिंपल करें तो ये क्या होगा आपके पास? x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस अपॉन 2। तो यहां से अगर हम बात करें, फोकस क्या आएगा आपके पास? और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है भाई। आप अब अगर आप सिंपल सा हम देखें कि ये हमारे पास पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये उसका फोकस था a,0 और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल माइनस ऑफ a। यहां से यहां तक की लेंथ a, ये भी लेंथ a। जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आई थी वो क्या थी? तो इस डिस्टेंस का कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डबल क्या होगा? लेंथ ऑफ भाई 2a प्लस a 2a इंटू 2 4a। तो हमारे पास फोकस भी है और डायरेक्ट्रिक्स भी है। तो हम ये क्या लगा सकते हैं? 2 इंटू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन
फोकस एंड, अब जो ये फोकस है यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर। भाई ये जो फोकस है इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। हमारे पास पॉइंट भी है a, ए और वो लाइन भी है x प्लस वाई इक्वल, तो 2 इंटू a इंटू 1 प्लस c तो 0 है अपॉन 1 प्लस 1। तो आपके पास क्या आया, 4a अपॉन √2, और इसको क्या लिख सकते हो, 2√2। तो ये ध्यान रखना ये बड़े काम की चीज है। अगर आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स भी है तो आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज बी, 2√2 ए, ये होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हमसे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है, वहां से हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी देख ली। अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रहे तो डायरेक्ट्रिक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, फोकस भी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी। ठीक, अब थोड़ा सा और अपर सोचते हैं। ठीक, अभी बिल्कुल बेसिक पे ही हम बात कर रहे हैं, ऊपर हमने बात ही नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज द पॉइंट, भाई लास्ट क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, कैसे हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड की, बिल्कुल कि 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। और वो डिस्टेंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ये आप जरूर ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट से इस लाइन पे ये डिस्टेंस फाइंड करनी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। और इसका डबल हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के इक्वल। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा और कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट -3, 0 एंड the directrix is the line x plus 5 equal 0, then find its equation. जल्दबाज नहीं, वर्टेक्स दिया है, फोकस नहीं। वर्ड ध्यान से देखिए, इसमें वर्टेक्स दिया है। वाई स्क्वायर इक्वल क्या कर रहा है, किसके फोन में था सहरावत, सही बताइए। गाने कौन बजा रहा पीछे, अब तक आवाज आ रही थी, निकाल ले भाई फोन। हाँ यहीं बज रहेगा, खड़े हो जाओ दोनों, तू भी और तुम भी खड़े हो जाओ, फोन निकालो। अरे उधर फोन
बाहर आ जाओ दोनों निकल के, दोनों बाहर। हाथ में मत दे, फोन ले आ, फोन फोन ले आ, फोन फोन ले आ, फोन ले आ, फोन ले आ, फोन ले आ। पीछे पीछे। अब किस, अब भी आ रही ना? किसका फोन आ रहा है? ला बा घड़ी दे दे। हाँ ला दिखा तो, घड़ी होती है। तेरी है ना ये भी। बैठ जाओ चलो। हाँ बहुत नहीं, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बस रे बैठ जाओ। अरे शांत हो, पीछे शांत। अरे ये सब के लिए लास्ट है, ठीक है? 2 बार क्लास में हो चुका, ठीक? मजाक नहीं है क्लासरूम। मजाक लगता है तो भी उठ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कि आप कोई कान में ईयरफोन, कोई कुछ भी मजाक ही बना लिया बिल्कुल। अगर कोई कुछ कह नहीं रहा, क्लास में पीछे कोई म्यूजिक बजा रहा, नहीं पढ़ना तो आप उठ के जाओ, क्यों बैठे हो क्लास में? घर वालों को भी धोखा दे रहे हो, यहां बैठ के भी धोखा खुद को भी दे रहे हो कि हम क्लास करके आए हैं। इसकी भी है ये, वो पेरेंट्स को ले आना या आशीष सर वो देंगे या वापिस, ठीक है? पूरी हिस्ट्री के साथ ये वापस ले लेना। और मेरी क्लास में अगर आज के बाद किसी का भी ऐसा कुछ हुआ, फोन यूज हुआ, कुछ भी किसी ने देखने के लिए निकाला, टाइम वाइम कुछ भी, ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल। क्वेश्चन पे तो आपका ध्यान है नहीं ना, क्वेश्चन को जो करना। अरे मजाक करने आए हो पीछे वाले बैठ के, ये फोन में इसमें बजा रहे हो म्यूजिक। तो घर वालों ने दिलवा दिया, यूज अपना कर रहे हो, मजे ले रहे हो। घर वालों को लगता है कि पढ़ के आओगे। फोन अगर किसी का भी मेरी क्लास में बाहर हुआ तो मैं जब्त करके फिर उसके पेरेंट्स आएंगे तभी वो मिलेगा। ये आप लिख लो, किसी का भी मुझे मिल गया, मैं कॉपी चेक करने का बाहर रखा हुआ। ये लास्ट है सबके लिए। जो पढ़ने आए उन्हें पढ़ने दो। क्लास का ही मजाक बना दिया बिल्कुल। कि जब मन करे तब कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिसकी भी है वो ले आना भाई, अपने पेरेंट्स को या आशीष सर देंगे। ये वापस, ये फोन भी और ये वॉच भी। ठीक। अब उसने कहा कि वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला आपको क्या दिया है, -3,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x + y = ठीक है। तो आपसे एक इक्वेशन पूछिए, y² = 8x + 3, x + 3। अब इसमें बहुत से, अब आप एक तो बता कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो x एक्सिस है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपके पास, x = -5, और वो किससे पास हो रहा है, उसका जो वर्टेक्स है -3,0। अगर हम बात करें, ये x और y प्लेन हमारे पास है, ये कोई भी पॉइंट है हमारे पास -3,0, और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, x = अब हमें नहीं पता कि a इधर है या इधर है, पर इतना पता है कि x एक्सिस पे फोकस होगा।
जिसका फोकस होगा वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा, इतना पता है। और हमने ले लिया कि लेट, जो हमें इंफॉर्मेशन उसने दी थी कि लेट फोकस हमारे पास क्या है, a,0, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो a,0। अब जो ये वर्टेक्स है और ये वाला आपके पास पॉइंट है, और ये या मान लीजिए यहां पे कोई भी फोकस है, इनका मिडिल पॉइंट होगा। फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट है उसका मिडिल पॉइंट होगा या नहीं होगा? तो यहां से अगर हम ए की बात करें, ये -3 किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपके पास, -5,0, और आपने फोकस क्या लिया है, मान लीजिए कहीं भी ये पॉइंट है a, ये आपसे जाना है कि भाई ये पॉइंट आपका क्या होगा। अगर यहां से -3 ये इसका मिडिल पॉइंट है तो ये क्या होगा आपके पास, -5 + a/2। ये होगा। तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -, तो इसका मतलब जो इसका फोकस है पैराबोला का वो क्या है, फोकस आपके पास आया -1,0। ये चीज तो समझ नहीं पड़ती हवा में, कोई फोन में, अरे देख लो कि ये 2 वैल्यू दी है तो आप कैसे निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे फिर तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये आपके पास फोकस आ गया -1, और फोकस भी है और डायरेक्ट्रिक्स भी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप कैसे निकालोगे? शिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। शिफ्ट क्यों करना से, इसका फोकस तो इसी पे तो है ना, एक्स एक्सिस पे ही। PF = PL लगा सकते हो अब तो, P(f) = P(l). आपके पास ये भी पॉइंट आ गया, P कोई भी एक पॉइंट ले लो आप 1, ये XY, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1² + y²। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे निकालनी है, तो बताओ। अरे तो अगर यहां से फॉर्मूला भी लगाएं तो आपके पास क्या होगा, ये x + 1² प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इस लाइन पे, x + 5, x प्लस, यही होगी ना। ठीक, अब इसको ओपन करें तो x² + 1 + x² प्लस, ये कैंसिल, ठीक। और ये आपके पास y² 25 - 1 और 10x - 2x, तो ये आपके पास y² 8x प्लस, क्योंकि हमने शिफ्ट वो कर्व नहीं पढ़ा ना, हमें पता, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे भी इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या आएगी वैल्यू, y² = 8x + 3। क्यों हंसी आ रही तो, और तो क्लियर भाई? भाई उस, हाँ बताओ। हाँ देखो ये डायरेक्ट्रिक्स यही तो रहेगा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस यहां पे नहीं हम बात कर सकते। जो A होगा ये ना, यहां पे
यहां पे जो टेंजेंट जाएगी उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो वर्टेक्स से जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? वर्टेक्स से क्यों लगाओगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अरे ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा ना, फिर परपेंडिकुलर थोड़ी है। ये तो इस पैराबोला को कट कर रहा है, वो पॉइंट है, किसी लाइन पे थोड़ी पड़ रहा है भाई। इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है। अरे ये तो एक कोई भी पैराबोला है उसको ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर थोड़ी है वर्टेक्स, तो इसलिए परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। ठीक है। या आप ये भी देख सकते हो कि वर्टेक्स से इन जनरल ए डिस्टेंस पे है। वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे तो है, तो ए बढ़ा दो। तो ये डिस्टेंस 2 आ जाएगी और ये भी 2 आएगी। हो गया ना मिड पॉइंट वर्टेक्स। भाई ये ए बढ़ रही है और ये ए घट रही है वर्टेक्स से, तो इसलिए वर्टेक्स फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। ठीक है भाई, क्लियर सबके? यार सहरावत गलत बात है, तेरे साथ बात करें वो फिर पिछले वाला। तू इधर को बैठ सीधा होकर, बस कोई बात करे मुझे बता दी, नहीं मुझे बता दी, मैं करूंगा फिर इग्नोर। टाइम का काम है होना। लिखिए क्वेश्चन, शांत हो जाओ भाई। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपको आगे चीजें समझने के लिए। लिखिए, M is the foot perpendicular, M is the foot of the perpendicular from a point P on a parabola y square equal 4ax to its directrix and SPM is an equilateral triangle and SPM is an equilateral triangle where S उसने कहा कि वो फोकस है, where S is the focus, then find SP। थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे जब भी काम होगा। ठीक है। M आपके पास उसने पॉइंट कहा कि M एक पॉइंट है जो फुट परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट P, और S क्या है आपके पास? फोकस। और तो SPM जो बन रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। और पैराबोला आपको क्या दिया है? y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो अब SP मतलब कोई भी एक साइड आप इक्विलेटरल की बता दोगे तो तीनों साइड आ जाएंगी आपके पास। यस सर, आगे पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है। P कोई भी पॉइंट है या कोई भी एक पॉइंट ले ले यहां पे, इससे M क्या दी है आपको? एक फुट परपेंडिकुलर। P कोई भी पॉइंट है
कि m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। हाँ तो ले यहां पूछा देंगे बस, ठीक। ये डायरेक्ट्रिक्स आप कोई भी एक लाइन L, और ये क्या है आपका फोकस ले ले या इधर, तो ये ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा दिया है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया, तीनों साइड्स मतलब ये इक्वल होंगी। अब आपसे एस ऑफ पी पूछा है, 2a कैसे, फोकस और ये डिस्टेंस, पीएम क्या गिवन है, कैसे, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ए, करना शुरू करो। जल्दबाजी महंगी पड़ती है, सोचो। अब 2 में से 1 माइनस कर दिया, कुराल हाँ बता। ये अच्छा, फोकस से डायरेक्ट डिस्टेंस का 60 डिग्री का एंगल होता है, अल्टरनेटिंग एंगल। ये एंगल ब्रेक कर लो ना, चल फिर 4a, बताता हूं क्या है आंसर, 4a, 4a। ये बात सुन लो सर आराम से। ये सर इसका पापा नहीं है, ये पीछे बैठा लड़का, इसका पापा बीमार चल रहा, दवाई का अलार्म था, वो बंद नहीं करना था उसे। अलार्म ना था वो, मैं देख लिया, चेक करके देख लिया, देख लिया मैं चेक करके देख लिया, मेरे तो आज ही मैं तभी दिखा दूं, अलार्म नहीं था। अरे हाँ भाई, वाह, ये हो गया ना, ये तीनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल 60-60 के होंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम कुछ लाइन ले लें, ये वाला भी एक एंगल बनेगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये, तो यहाँ से sin 30 क्या होगा, एस जेड अपॉन एस जेड क्या है 2a अपॉन SM, SM क्या आ जाएगा, ये क्या होगा sin 30 1/2, तो SM आ जाएगा 4a, और SM SP के इक्वल। भाई सुनो रे ध्यान से, बस आ गया 4a, कैसे, भाई ध्यान से, ये ट्राइंगल है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल, तो ये एंगल भी क्या होंगे 60 डिग्री तीनों। अब ये भी एक ट्राइंगल है, अगर इसको हम जेड पॉइंट दे दे कि SZM, ये भी एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का था, 60 आए, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। भाई 60 डिग्री का तो एंगल यहां पे है इक्विलैटरल के साथ, ये ओवरऑल कितना था 90 डिग्री का,
तो बचा कितना 30। तो यहां से अगर हम बात करें साइन ऑफ 30 एस जेड अपॉन एस एम, एस जेड क्या हो जाएगा 2 ऑफ ए। भाई फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी होगी 2 ऑफ ए, यहां से यहां ए और ए यहां तक, तो 2 ऑफ ए। तो इसका मतलब ये एस जेड अपॉन जो एस एम आया, तो ये एस जेड की वैल्यू 2a अपॉन एस एम, 2a अपॉन, तो यहां से आपके पास एस ऑफ एम साइन 30 कितना होता है इक्वल 4a इक्वल 4 ऑफ ए हमारे पास। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि एस एम किसके इक्वल होगा एस पी के इक्वल, और ये पीएम के। उसने क्या पूछी थी हमसे, तो एस पी भी क्या आ जाएगी 4a। ठीक है, क्लियर भाई। सीधे सीधे उसने हमें बात करी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो इक्विलेटरल के जो एंगल्स हैं साइड्स के, वो कितने बनते हैं 60 66। अगर ये 60 का है, ओवरऑल 90 का था, तो बचा कितना। तो इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं साइन रूल। तो साइन ऑफ 30 किसके इक्वल होगा एस जेड अपॉन, और एस जेड क्या थी वर्टे ओ फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, और वो कितनी है a प्लस ए इज, तो 2a अपॉन एस एम साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर 4a, तो एस एम इक्वल, और ये इक्विलेटरल था तो एस एम ही एस पी के इक्वल होगा, तो एस पी भी 4a। तो क्लियर हुआ कुछ और पैराबोला। कल और कुछ क्वेश्चन, फिर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ओब्लिक, कर्व शिफ्टिंग, ये सारी चीजें कल करें।